हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वक्र y बराबर a e की घात 2x प्लस b e की घात -3x प्लस c e की घात x का a b c के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि दिए गए प्रश्न में उपस्थित चरों की संख्या, स्वेच्छ चरों की संख्या कितनी है। तो ये 3 है, ए बी सी। अर्थात हमें दिए गए समीकरण का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन करना होगा। इनके अवकलजों की कोटि कितनी होगी? 3, क्योंकि वह किस पे निर्भर करती है? उसमें उपस्थित स्वेच्छ चरों की संख्या पर, तो वह 3 है। तो दिए गए समीकरण को हम x के सापेक्ष 3 बार अवकलन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है y बराबर a e की घात 2x प्लस b e की घात -3x प्लस c e की घात x। इसको हम समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे। इसके बाद जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा dy बटे dx बराबर, देखिए इसका श्रृंखला नियम के द्वारा हम अवकलन करेंगे। a e की घात 2x का अवकलन होगा a e की घात 2x, पुनः 2x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 प्लस, इसी प्रकार देखिए b e की घात -3x होगा और -3x का जब अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3। इसी प्रकार c e की घात x का अवकलन e की घात x ही रहेगा, इसको समीकरण मान लेंगे 2। इसके बाद पुनः d की घात 2y बटे dx की घात 2, अर्थात हम dy बटे dx का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए a e की घात 2x तो ऐसे ही रहेगा, a e की घात 2x, और 2x का अवकलन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2, और 2 पहले से भी यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए -3 है, जब यहाँ पर -3x का अवकलन करेंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा। तो -3 और -3 गुणा होकर के कितना हो जाएगा? प्लस 9b और e की घात -3x प्लस c e की घात x। तो यह समीकरण हो जाएगी 3। सर्वप्रथम हम इसके तीनों अवकलज लिख लेते हैं। इसके बाद पुनः d की घात 2y बटे dx की घात 2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें प्राप्त होगा d की घात 3y बटे dx की घात 3 बराबर, यहाँ पर पुनः देखिए 2x का अवकलन होगा 2, तो 2 यहाँ गुणा होकर के आ जाएगा, 2 चौक 8 a e की घात 2x प्लस माइनस 9 तियां 27 b e की घात -3x प्लस c e की घात x। ये समीकरण हो जाएगी 4। अब देखिए हमारे पास ये 4 समीकरणें हैं। इन 4 समीकरणों को किसी तरह हल करके हम a b c को लुप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a e की घात 2x का गुणांक कितना है? 8, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 1। तो यदि हम देखें इनको, यदि हमें हल करना है तो समीकरण 4 में से हम घटाएं समीकरण 2 को 7 से गुणा करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। तो 8 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा? -6, और इसमें जोड़ दें समीकरण 1 को 6 से गुणा करके। ठीक है, देखिए समीकरण 4 में से हम क्या करेंगे? 7 गुणा समीकरण 2 प्लस 6 गुणा समीकरण 1। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह a लुप्त हो जाएगा ऐसा करने से, और b में भी देखते हैं b लुप्त हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर है -27, यदि हम समीकरण 2 की 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 तियां 21 माइनस का। इसके बाद तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो यह भी हल हो जाएगा, यानी कि यह भी लुप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार यह c भी लुप्त हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। समीकरण 4 को सर्वप्रथम ऐसे ही लिख लेंगे अगले पृष्ठ पर। समीकरण 4 कितनी है? d की घात 3 y बटे dx की घात 3। इसके बाद देखिए सबसे सर्वप्रथम हम बायां पक्ष लिख रहे हैं। इसके बाद -7 गुणा 2, तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? 7 की जब हम गुणा करेंगे तो -7 dy बटे dx।
माइनस 7 dy बटे dx और प्लस 6 समीकरण 1 में जब गुणा करेंगे तो वह आ जाएगा y, यहाँ लिख लेंगे y। अब इसके दाएं पक्ष लिखते हैं। सर्वप्रथम समीकरण 4 लिखेंगे। तो समीकरण 4 क्या है? 8 a e की घात 2x माइनस 27 b e की घात माइनस 3x प्लस c e की घात x। इसके बाद 7 की गुणा करके समीकरण 2 को लिखेंगे। 7 की गुणा जब हम करेंगे दाएं पक्ष में तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 a e की घात 2x प्लस 14 a e की घात 2x। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस करके लिखना था, क्योंकि माइनस हमें करना है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा? यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का। माइनस का 14 a की घात a e की घात 2x। इसके बाद अगला पद क्या होगा? माइनस 3 और गुणा 7, तो माइनस का 21 और फिर माइनस कर रहे हैं तो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, तो प्लस 21b e की घात माइनस 3x प्लस 21b e की घात माइनस 3x। यहाँ पर b बड़ा है। इसके बाद अगला पद क्या होगा? c e की घात x और इसमें 7 की गुणा, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस 7 c e की घात x माइनस 7 c e की घात x। ये दोनों पद हो गए। अब समीकरण 1 को 6 से गुणा करके लिखना है, तो समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे और वो भी प्लस कर रहे हैं, तो लिखेंगे 6 a e की घात 2x 6 a e की घात 2x। इसके बाद 6b e की घात माइनस 3x प्लस 6b e की घात माइनस 3x प्लस 6c e की घात x। ये सारे दाएं पक्ष हो गए। अब देखिए इसको लिख लेंगे d की घात 3y बटे dx की घात 3 माइनस 7 dy बटे dx प्लस 6y बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 8 प्लस के इसका गुणांक है a e की घात 2x का, यहाँ पर a e की घात 2x का गुणांक है माइनस 14 और यहाँ पर देखिए ये है प्लस का 6, तो ये प्लस का 8 प्लस का 6 कितना हो गया? 8 6 14 और ये माइनस का, तो ये तीनों पद कट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर b e की घात माइनस 3x का गुणांक है माइनस 27, यहाँ पर है प्लस 21 और यहाँ पर है प्लस का 6, तो प्लस 21 प्लस 6 कितना हो गया? प्लस 27 और ये माइनस 27, तो ये तीनों पद भी कट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर e की घात x का गुणांक है प्लस का 1c, यहाँ पर है प्लस का 6, तो प्लस 1 प्लस 6 जुड़ करके प्लस 7 और ये माइनस 7 से कट जाएंगे, तो ये सारे पद कट करके कितना बना लेंगे? 0। तो हमें अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगी d की घात 3y बटे dx की घात 3 माइनस 7 dy बटे dx प्लस 6y बराबर 0। यह अभीष्ट समीकरण है। दिए गए प्रश्न का मुख्य धारणा के आधार पर यह उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।